इंडिया के शहर आगरा में मुगल साम्राज्य के वास्तुकार आर्किटेक्ट का एक ऐसा साकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 45 एकड़ में फैला, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए है, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। करीब 400 साल पहले बनी यह खूबसूरत इमारत कभी अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत इमारत हुआ करती थी और आज भी इसे दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इस आलीशान ढांचे को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 साल तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा हैरतंगेज दर पे $1 बिलियन से भी ज्यादा महंगा है। इस इमारत में मुगल वास्तुकारों ने अपने हुनर के कई ऐसे निशानियां छोड़ी थी जिनकी आज तक दुनिया के शीर्ष इंजीनियरों द्वारा प्रशंसा की जाती है। इस इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इसे मुख्य द्वार के पीछे से देखा जाता है तो यह काफी बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही मुख्य द्वार से आगे की ओर जाया जाता है ऐसा लगता है कि इसका आकार छोटा होता जा रहा है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली तरकीब नहीं थी जो मुगल वास्तुकारों ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया। ये मीनार थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई है। यदि ये मीनारें बिल्कुल सीधी खड़ी की जाती तो दूर से देखने पर ये अंदर की ओर झुकी होती। इन मीनारों को बाहर की ओर झुकाने का एक और कारण भी था, और वो ये था कि अगर कभी कोई खतरनाक भूकंप आए और ये मीनारें गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल पर एक आंच भी ना आए। आखिर बात क्या थी कि इसे बनाने वाले इस पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के कौन से रहस्य थे जिसे करीब 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस समय कोई कंक्रीट या स्टील नहीं था तो आखिर यह राजसी मकबरा और उस पर 40 मीटर ऊंचा गुंबद कैसे बना? क्या है इसके पीछे का राज? कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में इतने लोगों को लगाया गया था जिससे आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की मांग को पूरा करने के लिए शाहजहां आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद इमारत का ढांचा बनकर तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसे संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का बेहतरीन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने पूरे मकराना मार्बल को ताजमहल के लिए आरक्षित कर रखा था, यानी ताजमहल की मांग पूरी होने तक किसी को भी इस मार्बल को खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया। ताजमहल का खूबसूरत गुंबद इतना बड़ा है कि इसे आंखों से देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आजकल इस प्रकार के गुंबद को स्टील के ढांचे पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले उनके पास 40 मीटर ऊंचे गुंबद को बनाने के लिए बस पत्थरों का ही सहारा था। आज के इंजीनियर भी इस गुंबद को बनाने में मुगल इंजीनियर द्वारा गणना किए गए तनाव की सराहना करते हैं। ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा था जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया। इसके बाद से यह दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासक के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को इसके बाद कभी खोला नहीं गया। वहीं इसकी वजह से ही आगरा की स्थानीय अदालत में इसे तेजो महल मंदिर करार देने की याचिका पहुंची है। इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि ताजमहल के निर्माण के दौरान ही यमुना किनारे स्थित दरवाजे बनवाए गए थे। ये ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते थे। यहां से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करते थे। राजकिशोर ने अपनी पुस्तक तवारीख-ए-आगरा में लिखा है कि सितंबर 1657 में दिल्ली में शाहजहां को मूत्र रोग हो गया था। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से उनका बेटा दारा शिकोह उन्हें आगरा लेकर आ गया। यहां उनकी मौत की अफवाह फैल गई। तब उनके जीवित रहते ही बेटों में सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया था। इसी खास दरवाजे से अंदर लाया गया था शाहजहां का शव। राजकिशोर राजे ने बताया कि युद्ध में औरंगजेब जीत गया और शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा किले में रखा। करीब 8 साल की कैद के बाद
जनवरी 1666 में शाहजहां फिर बीमार पड़ गए और 74 साल की आयु में लाल किले के मुसम्मन बुर्ज में उनका निधन हो गया। तब उनके शव को यमुना के रास्ते नाव से लाकर ताजमहल के खास दरवाजे से अंदर लाया गया था। इसके बाद उन्हें मुमताज के बगल में दफनाया दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हमेशा हमारे नए कंटेंट से अपडेट रहें।